मतलब हमने जब भी इनको देखा है नहीं, ये किसी समाज के बारे में नहीं सोचते ये कौन सा समाज है। जब भी कहीं कोई झगड़ा होता है, कोई बात होती है, तो ये नेता सबसे पहले व्यापारियों के हित में बोल जाते हैं। तो आज ये हमारे समाज को, पूरे समाज को, सोसाइटी को भी और पूरे समाज को भी, जो अग्रवाल धाम का मेला लगता है उसमें हमारे को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। उसमें हम प्रधान रामफल जी के दक्षा में पूरे जोर लगा करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में अग्रवाल धाम में पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मैं जो हमारे पत्रकार भाई आज हमारे सामने बैठे हैं, इनका भी मैं पूरी सोसाइटी की तरफ से और समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं दो बातें गर्ग साहब के लिए बोलता हूँ। इतिहास घास के तिनकों का नहीं, इतिहास घास के तिनकों का नहीं, तीरों का बनता है। इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, हीरों का बनता है। जिंदगी के मैदान में हिम्मत हारने वालों, इतिहास कायरों का नहीं, सूरवीरों का बनता है। इतिहास कायरों का नहीं। बेशक लाख मुश्किलें आए, बेशक लाख मुश्किलें आए, कभी नहीं घबराना है। हर बोझे को हिम्मत कर कर हंसकर सदा उठाना है। नेकी करो, नेकी करो, कुएं में डालो, काम सभी के आओ तुम बांट सको, जितना भी बांटो, जीवन एक खजाना है, जीवन एक खजाना है। तो मैं यहाँ पहुँचने पर सभी जो समाज के लोग आए हैं उनका भी, और जो सोसाइटी के लोग आए हुए, देखो वैसे तो सेक्रेटरी साहब की जिम्मेवारी होती है, लेकिन सेक्रेटरी साहब नहीं है तो मैं उनकी जगह बोल रहा हूँ। तो सबका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाज के हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं। अग्रवाल धाम के अंदर 41वां विशाल वार्षिक मेला लगने जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेला के अंदर भाग लेंगे। और सुबह से ही हमारा कार्यक्रम देर रात तक चलेगा, जिसमें 2-3 मुख्य कार्यक्रम हैं। जिसमें एक तो सवेरे शक्ति सरोवर स्नान 6 बजे स्टार्ट होगा और 8 बजे 501 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकलेगी और सभी मंदिरों में पूजा पाठ, 56 भोग, कम से कम 100 मणि का भोग उस दिन अग्रवाल धाम में लगाया जाएगा। और भंडारा 10 बजे से देर रात तक भंडारा लगातार चलते रहेंगे। और मुख्य जो कार्यक्रम हमारा रहेगा 12 बजे से लगभग 3 बजे तक मुख्य स्टेज कार्यक्रम है, जिसके अंदर महामंडलेश्वर स्वामी कुमार जी भी आ रहे हैं और भाई कन्हैया मित्तल जो भजन सम्राट है, और काफी दुनिया आएगी, मंत्री भी है, विधायक भी है, काफी लोग पंजाब से भी मंत्री आ रहे हैं और मीडिया जगत के लोग भी आएंगे, काफी लोग इसमें भाग लेंगे। और जहां तक कि आपके सामने है, अग्रवाल जो है आज देश के अंदर एक अलग पहचान रखता है। अग्रवाल धाम के साथ पूरी देश की जनता की आस्था जुड़ी हुई है। 30 एकड़ के अंदर अग्रवाल धाम बना हुआ है। 267 एकड़ के अंदर हमने अग्रवाल मेडिकल कॉलेज बनाया हुआ है। एक तो मेरी सरकार से अपील है, अग्रवाल में सरकार की तरफ से कोई मूलभूत सुविधा नहीं। एक तो सरकार ने पहले घोषणा की हुई है कि हम इसको तहसील बनाएंगे। मेरी यही सरकार से मांग है कि अपना उप तहसील का दर्जा तुरंत प्रभाव से सरकार दे। और अग्रवाल के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। सरकार से बातचीत हो चुकी थी, उसकी आधारशिला रख दी थी, फंक्शन हो लिया था, मतलब सरकार ने मंजूरी दी थी। गरीब जनता के हित के अंदर तुरंत प्रभाव से कैंसर हॉस्पिटल की मंजूरी सरकार को देनी चाहिए। इसका एक खास बात है, इसका लाभ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की गरीब जनता को मिलेगा। और आप देखिए आज की महंगाई के युग के अंदर कोई भी गरीब व्यक्ति प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर अपना कैंसर का इलाज करवा नहीं सकता। ये जो अग्रवाल धाम बना हुआ है, मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, ये महाराजा अग्रसेन 9 रोड नंबर 9 नेशनल हाईवे उस पर बना हुआ है। और आप चले जाओ, पंजाब स्टार्ट होता है, पंजाब से लेकर रोहतक तक किसी प्रकार का ट्रामा सेंटर नहीं है। एक्सीडेंट हो जाए सुविधा मिलती नहीं, काफी लोग एक्सीडेंट का मर जाते हैं।
इसमें कोई धन लागना है के? सरकार को ड्रामा सेंटर बनाने की इजाजत तुरंत प्रभाव से देनी चाहिए और अगरवा के विकास के लिए विशेष पैकेज दे। और सरकार ने पहले ही घोषणा की थी हम इंडस्ट्री जोन बनाएंगे 2015 के अंदर, मनोहर लाल जी की हुई है, और टेक्सटाइल अब बनाने की भी घोषणा की हुई है। मेरी सरकार से यही मांग है आप यहाँ पर इंडस्ट्री जोन टेक्सटाइल हब बनाए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ अग्रवाल धाम के साथ जुड़े हुए जो हमारे समाज के प्रतिनिधि है और उसमें अरबों रुपया पूंजी निवेश करने के लिए हमारे जो उद्योगपति है, हमारे व्यापारी है, हमारे समाज के व्यक्ति बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि हम पूंजी निवेश अरबों रुपया करवाएंगे और उसका एक लाभ मिलेगा। जब पूंजी निवेश वहाँ होगा तो वहाँ की तरक्की होगी, किसान की फसल वहाँ बिकेगी। जहाँ मैं टेक्सटाइल हब की बात करता हूँ, ये सेंटर है, आप देखिए हिसार जिला फतेहाबाद सरसा बियानी जींद सेंटर पड़ता है और किसान की नरमा वहीं बिकेगा और लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब सरकार सेक्टर काटेगी यानी इंडस्ट्री जोन काटेगी, टेक्सटाइल हब काटेगी, जमीन बेचेगी जब पैसे मिलेंगे, एनओसी दोगे जब पैसे मिलेंगे, लाइसेंस दोगे लाइसेंस फीस मिलेगी। जब फैक्ट्री चालू होगी तो सरकार को टैक्स मिलेगा, 28% जीएसटी मिलेगा, 30% इनकम टैक्स मिलेगा, लाइसेंस फीस मिलेगी, बायोजुल्ले फुजुल्ले सारे टैक्स सरकार को मिलने। हम तो सरकार के सहयोगी हैं। सरकार कदम उठाए तन मन धन से। समाज पहले भी सरकार का सहयोग करता रहा, आगे भी हर अच्छे काम के लिए सरकार का सहयोग करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। यही मेरा आज का मुख्य एजेंडा था और यही सरकार से हमारी मांग है। सरकार जनता के हित के अंदर और समाज को आगे लाने के लिए। और अगरवा महाराजा अग्रसेन की धर्म नगरी है, धर्म नगरी राजधानी थी, उस राजधानी की तरफ नहीं देखोगे, किसकी तरफ देखोगे? केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से अगरवा को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा करनी चाहिए। टिल्ले की खुदाई आज तक हुई नहीं, टिल्ले मोड़ा करके छोड़ दिया, 8 महीने हो गए, परमिशन मिले ने, कौन खुदाई करेगा? या तो मैं कहता हूँ टिल्ले की परमिशन हमें दे, अगरवा धाम को परमिशन दे दे, भी तुम अंडरटेकिंग कर लो, सरकार का टिल्ला सारा खर्चा हमारा। आप देखना हम 6 महीने के अंदर खुदाई का काम शुरू करवा के इसका नक्शा बदल देंगे। अग्रवाल धाम के अंदर हमने 30 करोड़ की लागत से 2 म्यूजियम महाराजा अग्रसेन जी के नाम के 2 म्यूजियम बनाए हैं, भोजनालय का 400 आदमी का बैठा सेंटर एसी वो बनाया है, गरीब शादियों के लिए करने के बच्चों की शादी के लिए बैंकेट हॉल बनाया है और 1300 आदमी का सीटिंग का एटोटोरियम बन रहा है। ये सब ये बरवाल है कि हमारे साथी बैठे हैं, उन लोगों के सहयोग से बन रहा है। और खास तौर पे मैं अंतराम जी का भी धन्यवाद करूंगा भाई, इन्होंने बड़ा भारी अग्रवाल धाम में सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए बरवाला का भाई पूरा हक बरवाला की पूरी टीम, जो हमारे रामपाल जी प्रधान बैठे, बजरंग जी बैठे, सारे साथी बैठे, सारे खूब रात दिन इस काम के लिए समाज के में लगे। गर्ग साहब, जिस प्रकार से देखा जाए रेल मार्ग से जोड़ने की जो अब तक मांग चली आ रही थी वो फिलहाल अभी हो नहीं पाई है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? ट्रेन के बारे में देखिए, वो 2022-2023 आप नेट खोल के देख लो, उसके अंदर मंजूरी हो चुकी है केंद्रीय वार्षिक बजट में। मुझे नहीं पता क्यों नहीं काम शुरू हुआ, 2 साल हो गए। अग्रवाल धाम के मेले के अंदर एक बार नहीं 6 बार रेल मंत्री आगे घोषणा करके अगरवा फतेहाबाद सरसा को 93 किलोमीटर रेलवे लाइन से जोड़े जाएगा, टिल्ले की खुदाई की घोषणा करके हर चीज की घोषणा की हुई है पिछली सरकार के अंदर, आप चेक कर लो, तो भी कोई नहीं। और मनोहर लाल जी के टाइम में 2015 में टेक्सटाइल हब बनाने की घोषणा हुई है, इंडस्ट्री जोन बनाने की घोषणा हुई है, उस मीटिंग में मैं भी था, वहां तक वो भी नहीं हुआ। तो सरकार से अपील है, सरकार जनहित के अंदर, ये समाज को कोई फायदा नहीं है। अगर मेडिकल कॉलेज की बात करो, मेडिकल कॉलेज बनाने वाले समाज जरूर है, उसका फायदा 99% गरीब लोगों को मिलता है। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा वैसे समाज का 2% भी हमारे समाज के लोग वहां इलाज कराने नहीं जाते? जनता के लिए मंदिर कोई बनाने वाला है, मेडिकल कोई बनाएगा, स्कूल कोई बनाएगा, हॉस्पिटल कोई बनाने वाला है, मगर आएगा
36 बरादरी के हित में आएगा, आम जनता के हित में आएगा। हमारे तो मुख्य उद्देश्य है जनता की सेवा, गरीबों की सेवा और 36 बरादरियों को एक साथ लेके चलना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसलिए समाज रात दिन पूरी तरह से, पूरा देश का समाज लगा हुआ है और पूरा देश का जितने हमारे संगठन है, लाखों संगठन है, सब अग्रवाल धाम के नेतृत्व में एकजुट होकर काम कर रहे हैं। इसमें ठीक है। अग्रवाल सोसाइटी बरवाला मेन मार्केट पुराने बस स्टैंड 4:30